अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िंदगी जिंदाबाद। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें जो है वो ट्रैफिक के हवाले से बात हुई, और उसमें जो मैंने बिलखुसूस बात की बाइकर्स के ऊपर की थी कि जो लोग हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं वो बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं। तो जो ऐसी गलतियां होती हैं कि जो रिवर्स नहीं होती, और उनकी वजह से ऐसा नुकसानात हो जाते हैं कि अक्सर औकात मोटरसाइकिल सवारों की हमारे इस जीटी रोड के ऊपर जान चली जाती है। तो जब ये वीडियो मैंने लगाई तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा दोस्तों ने राब्ता किया और उन्होंने थोड़ा सा रिएक्ट किया कि यार आपने बाइकर्स का ही सारा जो है वो कसूर निकाल दिया है, मोटरसाइकिल सवारों का ही कसूर आपने निकाल दिया है। जबकि ओवरऑल हम देखें तो हमारे रोड के ऊपर जो दूसरे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रक चलाते हैं, बसेस होती हैं, दूसरी ट्रैफिक होती है, और वो भी बहुत सारी वायलेशन करते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा इसरार किया कि आपने उनकी बात नहीं की, आपने सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को ही क्यों आड़े हाथों लिया। तो प्यारे भाई, मैंने आड़े हाथों तो किसी को भी नहीं लिया। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारे मोटरसाइकिल सवार होते हैं बिलखुसूस, वो जो मोटरसाइकिल की सवारी होती है उस पर अगर आप जब गौर करते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये किसी तरफ से भी सेव नहीं होती। मतलब कहने का है कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, एक रिवाज है, एक रवायत है कि दुनिया में जब बाइकर लोग बाइक चलाते हैं तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। लाइक उसके लिए हेलमेट है, उसके लिए साइड शीशे हैं, उसके लिए फिर वो अपनी ये कोनियों के ऊपर भी उसकी हिफाजत के लिए वो चढ़ाते हैं। उसके बाद घुटनों के लिए फिर उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस भी पहना होता है, और फिर वो बाइक के ऊपर जो है ट्रैवल करते हैं। जबकि हमारे इधर ऐसी चीज़ बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि जब हम देखते हैं इस तरह के हालात में जब ऐसे मोटरसाइकिल चलाई जाती है तो जो सबसे अनसेव होते हैं वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। तो यही वजह थी कि मैंने ज़्यादा फोकस मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर किया कि भाई देखें, आप जब रोड के ऊपर होते हैं तो आपकी जान को ज़्यादा ख़तरा इसलिए है कि आप हर तरफ से ओपन है। अगर आप इधर गिर गए तब भी आपका नुकसान, आप इधर गिर गए तब भी आपका नुकसान, आपका नुकसान होना ही होना है। तो रही बात दूसरी ट्रैफिक, तो जाहिर बात हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे तो हर बंदा ही ऐसे ही है। और अगर आप देखेंगे तो 100 बंदा अगर इसके ऊपर जीटी रोड के ऊपर चल रहा है तो उसमें 50 बंदे तो हो सकता है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही ना हो, उनको पता ही ना हो, उनको अवेयरनेस ही नहीं। उनको तो जस्ट इतना ही पता है कि हमने वो रास्ता समझते हैं रोड को, इस रास्ते के ऊपर हमने ये गाड़ी या ट्रक या जो कुछ भी चलाना है वो हम चला रहे हैं। तो बाकी अवेयरनेस तो 50% से तो ज़्यादा लोगों के पास है ही नहीं। तो फिर मैं दोबारा अपनी बात की तरफ आता हूँ। तो इस सारे मामलात में जो सबसे ज़्यादा अनसेव है वो मोटरसाइकिल सवार है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा फोकस उसके ऊपर किया कि भाई ऐसी ट्रैफिक देखें जिस ट्रैफिक के अंदर आप अपने रोड को अगर गौर से देखें तो लाइनिंग तक नहीं है। अमूमन आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि उन्होंने उसके अंदर 3 जो है वो हिस्से उसके कर दिए, 3 लाइनें कर दी हैं। अब एक बंदा जब किसी को ओवरटेक करता है, क्रॉस करता है किसी गाड़ी को, तो दोबारा फिर वो आके अपनी लाइन में आ जाता है। तो ये मोटरवे पे असूल हैं, इनको हम फॉलो करते हैं। लेकिन जीटी रोड के ऊपर ये ना तो असूल नज़र आते हैं, ना कोई इनको फॉलो करता है। आप देखते हैं कि एक ट्रक ऊपर वाली लाइन में चल रहा है तो वो ऊपर ही जा रहा है, उसको नीचे से क्रॉस किया जाता है और ना इस बात का कोई मतलब एक्शन लेता। और सबसे बढ़ के जीटी रोड के ज़्यादातर हिस्से के ऊपर लाइन नहीं है, लाइनें नहीं बनाई गई कि एक बंदे ने क्रॉस करना है और क्रॉस करके उसने दोबारा फिर अपनी जगह पे आ जाना है। ऐसी तो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आती। तो मतलब कहने क्या है कि जीटी रोड पे आप देखेंगे तो 90% जो ट्रैफिक है, बल्कि 100% ही जो है वो तजर्बात के ऊपर चल रही होती है कि इधर से गुजरना है, जिधर से किसी को रास्ता मिलता है उधर से वो गुजर जाता है। तो इस सारे मामले में अगर देखें आप, कार वाला है तो वो
गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, अगर उसको थोड़ी बहुत किसी की साइड लगती है तो वो बच सकता है, उसका बचाव हो सकता है। इसी तरह उसके बाद उससे बड़ी जो गाड़ियाँ आ जाती हैं, लाइक टोयोटा आ जाती है, टोयोटा जिसको हम हाई एक्स कहते हैं, फिर उसके बाद प्राडोज हैं, जीप्स हैं, फिर उसके बाद छोटे मजदे शुरू हो जाते हैं, फिर बसेस हैं, फिर ट्रक्स हैं। तो इनके अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, वो आप उन पे जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो किसी हद तक सेव हैं। उनको तो अल्लाह ना करे कोई मेजर एक्सीडेंट होगा तो तब जाके उनका नुकसान हो सकता है, लेकिन जो बाइकर है, बाइकर के लिए तो देखें जी, उसको तो थोड़ी सी ही साइड लगनी है। अब जब थोड़ी सी साइड लगनी है या उससे थोड़ी सी गलती होनी है, या जिसको हम कहते हैं कि उसने थोड़ा सा डोल जाना है जब, तो फिर उसने अपने आप को काबू कैसे करना है? जबकि जैसा कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे कि पूरी ट्रैफिक के ऊपर सिस्टम तो है नहीं। अब इस चीज का वो खुद भी ख्याल नहीं रख रहा वो बाइकर। अभी उसको पता नहीं कि उसने अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो किस वक्त क्या हो जाएगा उसके साथ, वो अंदाजा नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये वजह थी कि मैंने बाइकर्स के ऊपर बात की, वरना ओवरऑल मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मानता भी हूँ और एग्री भी करता हूँ कि मामला तो ओवरऑल ख़राब है। बाइकर के बारे में बात करने का या मोटरसाइकिल सवारों के बारे में बात करने का मकसद मेरा ये नहीं था कि बाकी सारे तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त ड्राइविंग कर रहे हैं, बड़ी हर चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं, बड़ा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। भाई ट्रैफिक रूल को तो फॉलो कोई भी नहीं कर रहा। ट्रैफिक रूल को तो फॉलो हमारे जो हैं, जिसको हम अपनी गवर्नमेंट कहते हैं, वो उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको यहाँ तक एहसास नहीं कि हम इसके अंदर लाइनिंग कर दें, कि कम से कम हिस्से बना दें हम कि इस लाइन में जनाब जो है वो इतनी स्पीड वाला जाएगा, ये लाइन मुख्तस कर दें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये सारा जो जीटी रोड है ये एक गुंजान आबाद इलाका बन चुका है। इसके जीटी रोड के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है वो आबादियाँ हो चुकी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। तो पहले नंबर पे तो सर्विस रोड होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो सर्विस रोड है ही नहीं। और बिलखुसूस मैं यहाँ से आप देखें, आप जैसे ही लाहौर से गुजरात तक आप देखेंगे, आपको ऐसी कई जगह मिलेंगी कि जहाँ पे अपोजिट ट्रैफिक चल रही है, अपोजिट लोग आ रहे हैं। ये जो आपने क्रॉस बनाए हुए हैं, इन क्रॉस तक पहुंचने के लिए लोग जो 2-3 किलोमीटर अपोजिट आते हैं, और वो अपोजिट आने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। और फिर जो न्यूली ड्राइवर होते हैं, जो ज़्यादातर किसी और एरिया से आ रहे होते हैं, या जो ज़्यादा मोटरवे पे रहते हैं, वो धोखा खा जाते हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि मतलब कहने का कि जीटी रोड पे अपोजिट भी कोई आ सकता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अपोजिट आ रही होती है, थोड़ी सी गलती करने की देर है और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाइकर्स को मैंने ज़्यादा जो अपनी बात के अंदर रखा कि भाई आप सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं, तो आप ही सबसे ज़्यादा जो है वो कोताही कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो कोई बंदा मतलब कहने का कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो बहुत हद तक सेव है, लेकिन आप तो बिल्कुल ओपन बैठे हुए हैं। जो बाइकर है वो बिल्कुल ओपन बैठा हुआ है। बाइक एक महफूज सवारी नहीं है कि मतलब कहने का कि अगर थोड़ी सी गलती हुई, आप किसी भी तरह गिर जाएं, किसी भी साइड पे गिर जाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एहतियातें तो हम करते नहीं। जो हमने अपने कोनियों पे पहनना है, हमने अपने घुटनों पे पहनना है, हमने हेलमेट वगैरह का वो तो पहले ही हमने छोड़ा हुआ है। और फिर अल्लाह ना करे कोई गिर गया तो ये कैसे हो सकता है कि उसका नुकसान ना हो? नुकसान तो बहुत ज्यादा हो सकता है, तो बल्कि होना ही होना है। ऐसे कह लें कि कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन होना जरूर है। तो सबसे ज्यादा गैर महफूज कौन हुआ? मोटरसाइकिल सवार हुआ। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, और जो आपके इर्द गिर्द ट्रैफिक चल रही है, अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी गलती, और देखें जो हमारा रोड है, गलती आप ना भी करें, गलती हो भी जाती है, इसके ऊपर कोई पता नहीं किस वक्त कहाँ पे खड्डा आ जाना है। अब उस खड्डे के ऊपर आपकी बाइक का जब टायर आना है तो आपने थोड़ा सा, आपका जिसको हम कहते हैं डोल जाना, हैंडल डोलेगा, आप एकदम इधर होंगे या उधर होंगे, जो भी होगा, गिर भी सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मतलब हमारी ट्रैफिक या हमारे ड्राइवर इतने हैं जो आगे पीछे ध्यान रख के इतना चला रहे हैं गाड़ी को कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है तो वो एकदम चीज़ों को कंट्रोल कर
वो तो कर ही नहीं सकते कंट्रोल। तो फिर मोस्टली चांस है, 99% चांस है कि नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो फिर करना क्या होगा? अब बाइकर को करना ये होगा कि जब जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है रोड का, वहां पे सफर करें और अपनी स्पीड को एक नॉर्मल 40-50 के दरमियान बस यहीं पे रखें। और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे, आप लाइन की खिलाफ वर्जी करेंगे और आपने जो मतलूबा चीजें हैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए वो भी आपके पास नहीं होंगी, तो फिर क्या हो सकता है वहां पे? वहां पे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा फोकस ज्यादा बाइकर्स के ऊपर था। तो बाकी जो मैंने मामलात आपको बताए हैं कि बाकी भी मामलात इस तरह ही हैं, चीजें जो हैं वो ऐसे ही चल रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो इस सारे हालात के अंदर आप जितनी एहतियात कर सकते हैं वो करें। रिसेंटली आपने फिर हाल ही में देखा है कि एक बड़ा यंग लड़का फिर हादसा हुआ है और वो जान से गया। उससे पहले जैसे मैंने पहले जिक्र किया था वो भी। अब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इंसान क्या कर सकता है? इंसान एहतियात कर सकता है। तो एहतियात करें। जिस तरह मैंने उस दिन नॉमिनेट किया और आपको दिखाया कि बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में जा रहे हैं, पीछे कार आ रही है, उससे पीछे ट्रक है, उससे पीछे मजदा है, इधर साइड पे पिकअप है और बीच में बाइकर जा रहा है, बाइकर का ना साइड शीशा है, तो वो तो फिर अपनी जान के साथ खेल रहा है ना जी। अब उसके पास तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है, तो गलती तो किसी वक्त भी हो सकती है। तो कम से कम आप एक साइड पे अगर चल रहे हैं, आपका रास्ते में एकदम चैन टूट जाता है मोटरसाइकिल का, आपका टायर पंचर हो जाता है, आप फिसल जाते हैं, तो साइड पे आपके 50% चांसेस हैं कि आप साइड पे गिर जाओ और वहां पे चलें, थोड़ी बहुत आपको चोट लगे और जिंदगी बच जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल दरमियान में जा रहे हैं और बिल्कुल हैवी ट्रैफिक के बीच में से आप गुजर के जा रहे हैं और अंधाधुंध स्पीड में जा रहे हैं, तो वहां पे अगर गलती हो गई तो फिर चांसेस 50-50 नहीं, फिर तो 90% से ऊपर है, बल्कि 100% ही कह लें तो ये बात गलत नहीं होगी कि जान जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ लगी होगी। और जिन दोस्तों ने मुझे स्पेशली कॉल करके कहा कि भैया आपने जो है वो सारा कसूर जो है हमारा बाइकर्स का निकाल दिया है, तो उनको भी मेरी बात की समझ लगी होगी कि बाइकर्स का कसूर सिर्फ यही है कि बाइकर सबसे ज्यादा अनसेव है, बाकी किसी हद तक सेव है। और बाकी सब हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक कोई इस तरह के मामलात करे कि हमारे मुल्क के अंदर कम से कम ट्रैफिक के मामला ठीक हो जाए। अगर ट्रैफिक के मामला ठीक हो जाएंगे तो इन्हीं रोड्स के ऊपर से लोग सीखेंगे और बाकी मामलात के अंदर भी नज़्म ज़ब्त आना शुरू हो जाएगा। जीते रहें, हंसते रहें, बसते रहें, जिंदगी जिंदाबाद।